आज हम बात करेंगे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में और कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग करती हैं, किस तरह से की जाती है और क्रिस्टल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सालों पहले से हमारे भारत में क्रिस्टल्स यूज़ किए जा रहे हैं। और क्रिस्टल की हिस्ट्री क्या है। यहाँ तक कि इनकी शिवलिंग मूर्तियाँ वगैरह भी बनती हैं और ये बनते ऐसे हैं कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है। लोग क्रिस्टल्स और स्टोन्स को कंसिडर करते हैं कि क्रिस्टल और स्टोन एक ही फॉर्म है। तो जब भी कोई लिक्विड फॉर्म सॉलिडिफाई होती है तो वो एक रेगुलर क्रिस्टल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड स्टोन्स। गुड इवनिंग। आज हमारे चैनल पे दीपिका भाटिया आई हैं जो एक क्रिस्टल हीलर है और कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग करती हैं। थैंक यू सो मच दीपिका, आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में कि क्रिस्टल हीलिंग किस तरह से की जाती है और क्रिस्टल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं जी और क्रिस्टल की हिस्ट्री क्या है। जी। तो सबसे पहले तो मैं क्रिस्टल्स की हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। बहुत सालों पहले से हमारे भारत में क्रिस्टल्स यूज़ किए जा रहे हैं हम्म हीलिंग पर्पसेस के लिए। यहाँ तक कि इनकी शिवलिंग मूर्तियाँ वगैरह भी बनती हैं बिकॉज ऑफ देयर हीलिंग प्रॉपर्टीज। हम्म और ये बनते ऐसे हैं कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है उसके बाद लावा धीरे धीरे ठंडा होता है। हम्म तो जब भी कोई लिक्विड फॉर्म सॉलिडिफाई होती है हम्म तो वो एक रेगुलर क्रिस्टल फॉर्म, रेगुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्म ले लेती है। तो ओके। इन क्रिस्टल्स में क्या होता है जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ऑर्डर्ड वे से ये अरेंज्ड होते हैं। हम्म दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्रिस्टल्स। केमिकल में भी हम क्रिस्टल्स को यही बोलते हैं, जैसे आपका नमक भी होता है वो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही होता है। तो इस तरह से ये क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं और एंशियंट टाइम से इनको यूज किया जा रहा है फॉर हीलिंग पर्पस। और ये हीलिंग कैसे करते हैं कि बिकॉज दे हैव वेरी हाई कॉन्शियसनेस। जैसे हमारे पास बहुत हाई कॉन्शियसनेस होती है वैसे ही इनके पास बहुत हाई कॉन्शियसनेस होती है। तो जब हम इनको कोई काम करने के लिए बोलते हैं, इंसान का क्या होता है हमारी एक मर्जी भी होती है। अगर हमें कोई साधना करने के लिए बोलेगा तो हम आधा घंटा करेंगे या हम जज करेंगे करना है कि नहीं करना। बट दे हैव सो हाई कॉन्शियसनेस। हम जब इनको कोई रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं तो दे डू इट कंटिन्यूअसली। हम्म and because they have high consciousness they connect to the highest consciousness and do the healing work or manifestation work whatever we ask them for. मेरा एक सवाल ये है कि जनरली मैं देखती हूँ कि लोग क्रिस्टल्स और स्टोन्स को कंसिडर करते हैं कि क्रिस्टल और स्टोन एक ही फॉर्म है। नहीं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड स्टोन्स। तो क्रिस्टल्स के बारे में तो मैंने बताया आपको भी कि दे हैव रेगुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो स्टोन्स होते हैं वो रॉक्स होते हैं एंड वो जनरली जो है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं। बट एज फार हीलिंग प्रॉपर्टीज आर कंसर्न दोज क्रिस्टल्स हैव मोर। बट जो स्टोन्स होते हैं जेम स्टोन्स दे आर प्रेशियस स्टोन्स। बट वो एक रॉ फॉर्म में निकलते हैं, कट फॉर्म में निकलते हैं जिससे हम आप ज्वेलरी बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। बट क्रिस्टल्स कम इन रॉ फॉर्म से पहाड़ होता है क्रिस्टल्स का और ये लावा से फॉर्म होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं। लेकिन जेमस्टोन्स जो होते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, रॉक फॉर्म में होते हैं एंड दे आर यूज्ड फॉर ज्वेलरी और सम एस्ट्रोलॉजिकल पर्पसेस। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मेरे से पूछते हैं कि हिप्नोथेरेपी में और साइकोलॉजी में जो आते हैं और जनरली उनका यही सवाल होता है कि मैम अगर हम क्रिस्टल हीलिंग की तरफ जाएं तो क्रिस्टल हीलिंग मेंटल बिकॉज वो मेंटल वेलबींग के लिए आते हैं मेरे पास। तो उनका सवाल यही होता है कि क्रिस्टल हीलिंग इमोशनल बिल्कुल। कैसे उनको हील करती है। जी। तो इज क्रिस्टल हीलिंग इज बेनिफिट टू अस, तो उनका जनरली मेरे पास ये क्वेश्चन होता है। तो इसका उसके आंसर, बारे में मैं हाँ, थोड़ा इसका सा मैं जानना आपको आंसर चाहूंगी। देती हूँ। अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम्म फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट मेंटल थोड़ा ज़्यादा है और वो आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या साइकोलॉजिकल गाइडेंस ले रहे हैं, उसके साथ-साथ अगर हम क्रिस्टल से हीलिंग करें हम्म तो इट्स वेरी पावरफुल। क्रिस्टल से हम क्या करते हैं कि उसकी जो माइंड बॉडी होती है, हमारी सटल बॉडीज होती हैं, फिजिकल बॉडी होती है, हम्म बाहर हमारा प्राण शरीर होता है, उसके बाहर हमारा मन शरीर होता है। हम्म वो जो हमारी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करता है। तो हम क्या करते हैं कि माइंड बॉडी को
हम इन क्रिस्टल्स के साथ हील करते हैं। तो जो एनर्जेटिकली जब वो चेंज होता है, कुछ तो वो आपसे साइकोथेरेपी ले रहा है या हुँ, जो भी आपके प्रोसीजर्स, हिप्नोथेरेपी। हाँ, वो थेरेपी ले ही रहा है हुँ, आपसे, प्लस हिज एनर्जी इन हुँ, द माइंड बॉडी चेंजेस, हुँ। सो इट गिव्स मिराकुलस। तो क्रिस्टल हीलिंग होती है, हुँ, हुँ। वो ग्रुप हीलिंग सेशंस में कितनी इफेक्टिव होती है और जी, उसमें कितना, उसमें जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है, जी, बिकॉज मैनिफेस्टेशन क्रिस्टल हीलिंग में भी, जैसे हम हिप्नोथेरेपी में भी मैनिफेस्ट कराते हैं, तो मैनिफेस्ट इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, मैनिफेस्ट का एक एक अलग अब ही टॉपिक है। आपके 2 क्वेश्चन्स आ गए इसमें, हाँ, एक ग्रुप क्रिस्टल हीलिंग हाँ, और एक मैनिफेस्टेशन। हाँ, तो जनरली मैं ये जानना चाहती हूँ कि रिट्रीट्स के अंदर हुँ, ग्रुप हीलिंग्स होती हैं, जी, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उसके अंदर, तो हम लोग ग्रुप हीलिंग्स, जैसे आप उसमें आपने हमारे एक लास्ट हमारे रिट्रीट में बहुत अच्छा जी, ग्रुप हीलिंग का सेशन दिया था, जी, एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे बोला कि थैंक भैया यू। आई वांट टू मीट हर पर्सनली और वो जी, सब चीजें। और मेरा एक सवाल ये भी था कि क्रिस्टल हीलिंग, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो आपके जो हमारे 7 चक्रास होते जी, हैं बॉडी में, तो 7 चक्रास योग में भी कहा गया है, जी, 7 चक्रास साइकोलॉजी में भी यूज किए जाते हैं, 7 चक्रास, दैट इज़ द बेस ऑफ हीलिंग। यस, हिप्नोथेरेपी और इन हुँ, सब चीजों में। तो हमारे हर चक्र के लिए अलग-अलग क्रिस्टल्स होते हैं। बिल्कुल। तो हमारे हर चक्रा की, हर ऑर्गन की एक वाइब्रेशन है, और जो वाइब्रेशन है वो डिवाइन को पता है, हुँ, क्या वाइब्रेशन है, क्या होनी चाहिए। और उन चक्रास के कलर्स भी हैं, ठीक है? तो जो क्रिस्टल्स हैं वो हमको पता है कौन-सा क्रिस्टल हमारे को किस चक्र के लिए यूज़ करना चाहिए। और इवन जैसे कि क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल्स कौन से, मैं आपको एक का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर हुँ। टाइम परमिट करता हो आपका नहीं, नहीं, तो। प्लीज़ बताएँ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो क्रिस्टल है, ये मेरे हाथ में जो है, ये विशुद्धि चक्र के लिए सोडाराइट बोलते हैं इसको। अच्छा, और आपके थायराइड ग्लैंड के लिए। गले के रिलेटेड कोई भी चीज़, इवन एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, हुँ, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन, स्टैमरिंग या किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि गले से संबंधित हो, थायराइड इज़ वन ऑफ देम ऑफ हुँ। कोर्स। तो इसके लिए हम ये देखो, ये भी एक और लैपिस lazuli भी आई है, विल हेल्प यू। हुँ, ये भी बहुत पावरफुल है क्रिस्टल। दिस इवन हेल्प फॉर थर्ड आई। और ये आपका जो है, दिस इज़ योर ब्लैक टर्मोलिन फॉर प्रोटेक्शन। ट्रिपल लेयर हाँ, मैंने ट्रिपल भी पहना हुआ है। ट्रिपल लेयर में 2 और भी होते हैं, लेकिन ये ब्लैक टर्मोलिन है। ट्रिपल लेयर में हेमेटाइट भी होता है और भी होते हैं। अब आप ये देखिए कि ये क्रिस्टल है आपका लव एनर्जी के लिए। अब हमारे जो हार्ट चक्र होता है, सारा सबको पता है कि हार्ट चक्र से ही हम लव देते हैं या रिसीव करते हैं। एंड आई यू अंडरस्टैंड दैट अनकंडीशनल लव इज वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, फॉर इवन मेंटल हेल्थ आल्सो। यस, यस। अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो काफी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो हुँ, जाती हुँ, है। तो ये लव एनर्जी के लिए है। और ये हार्ट चक्र के लिए, क्योंकि चक्र जो है वो ग्रीन कलर का होता है, हार्ट चक्र है ना, तो उसको इधर ग्रीन एवेंचुराइन स्टोन मेनली फॉर हार्ट चक्र। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे मूलाधार के लिए, मूलाधार इज रेड कलर, रेड जेस्पर अ वेरी पावरफुल स्टोन। जो शरीरों में दर्द वगैरह होती है लोगों के, हड्डियों में, मसल्स में, आर्थराइटिस और ये सब वाले आर्थराइटिस, इश्यूज़ हो, बिल्कुल, बोन जो जोड़ों में दर्द, हाँ। ऑस्टियोपोरोसिस, किसी भी तरह की मसल्स की और बोन्स की, एंड इवन डिप्रेशन एंड एंग्जायटी के लिए भी ये स्टोन मूलाधार में रखा जाता है। तो मूलाधार जब हील होता है तो इससे फ़र्क पड़ता है। आपकी रिलेशनशिप्स के लिए और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये है हमारे पास रेनबो मून स्टोन। और इसके साथ हमारे पास एक कार्नेलियन भी आता है, वो शायद यहाँ पे है कि नहीं, कोई बात मैं शायद नहीं लेके आई होंगी वो। और सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन स्टोन है, इसको हम बोलते हैं मास्टर हीलर। दिस वर्क्स फॉर एनी काइंड ऑफ हीलिंग। और जब हम किसी स्टोन के, किसी क्रिस्टल के साथ इसको रखते हैं, इट मल्टीप्लाई दिस पावर। तो जब मैं हीलिंग करती हूँ तो हर चक्र के साथ एक उसका चक्र का स्टोन प्लस एक क्लियर पॉट्स रखती हूँ, तो उसे जो है बहुत पावरफुल हीलिंग हो जाती है। और ये सबसे हैवी स्टोन में यूज करती हूँ, दिस इज फॉर आज्ञा चक्र। हुँ, आपको पता होगा कि सारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हुँ, हार्मोन्स का सारा सिस्टम, वो हमारे आज्ञा चक्र से कंट्रोल होता है। तो किसी भी तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस हो, एंड इवन फॉर इंट्यूजन, अगर कुछ लोगों की इससे इंट्यूजन भी अच्छी होती है,
और जहाँ तक कि मेडिकल थिंग्स है, आपकी आँखें और इस तरह का जो सारा एरिया है ब्रेन, ये सब इसके साथ एवरीथिंग इसके साथ हील होता है। एंड दिस इज़ द सेलेनाइट। हियर वी हैव सेलेनाइट। दिस इज़ फॉर आवर क्राउन चक्रा, कनेक्शन टू द यूनिवर्स। और क्योंकि सारी एनर्जी जो फ्लो करती है हमारे अंदर, वो यूनिवर्स से फ्लो करती है। तो क्राउन चक्र का खुला होना बहुत जरूरी। क्राउन चक्र एंड मूलाधार, जो अर्थ की एनर्जी है वो मूलाधार से आती है, और यूनिवर्स से जो ऊपर से है वो क्राउन से आती है। इसलिए हम इनको बहुत ज्यादा फोकस करके हील करते हैं। अगर ये ब्लॉक होगा तो फिर एनर्जी फ्लो नहीं करेगी किसी के अंदर। तो आप मैंने जैसे कि ये मैं देख रही हूँ कि ये ब्रेसलेट फॉर्म्स में भी बनाते हैं ताकि जी, लोग इसको इजीली वेयर कर पाएं। और इसका पर्पस ये रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये अभी मैं कार्डियन की बात कर रही थी कि ब्रेसलेट मुझे मिल गया है। तो अगर किसी को रिप्रोडक्टिव एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि दैट्स रिलेटेड टू स्वादिष्ठान चक्र, या यहाँ तक कि अगर बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसी कोई भी जो प्रॉब्लम कि है। जनरली आजकल बहुत सारे लोग मेरे पास फर्टिलिटी की बिल्कुल। बहुत सारी काउंसलिंग्स आती हैं आईवीएफ से रिलेटेड, जो जी। उनके साथ जो जेनजी जनरेशन हम जिन्हें बोल रहे हैं, हाँ। बिकॉज दे हैव सो मच स्ट्रेस नाउ दीज डेज, हम्म, बिकॉज वही ऑफिस टाइमिंग्स और उनकी 24/7 वाला 7 शिफ्ट्स और वो सब चीजों की वजह से तो उनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिनके फीमेल्स में पीसीओडी और पीसीओएस बहुत कॉमन हो गया है। जी। और एट द सेम टाइम मेल्स में स्पर्म काउंट्स और ये सब चीजें बहुत कम होती जा रही हैं बिल्कुल। और फर्टिलिटी इशू बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं हम। तो उसमें क्रिस्टल कैसे हेल्प करता है अगर उसमें हम हम इसको उसमें वो हमें दो, करें तो? देखो इसमें दो चीजें आती हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हील करने के लिए तो हमने ये वाला स्वादिष्टान देख लिया, लेकिन कभी कभी हमें उनसे थोड़ी बात करनी पड़ती है कि कहीं उनका कोई ऐसा ब्लॉकेज तो नहीं है कि वो अंदर से बच्चा नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ऊपर से तो सोचते हैं कि हम बच्चा चाह रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका कुछ हो कि जॉब अच्छी नहीं है अभी मेरी, अभी मेरा घर अच्छा नहीं है। तो उस तरह की कोई चीज सीखते हैं अगर कुछ तो इस मतलब तरह। आप बात करिए सोशल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर। Yes. So as far as organs are concerned, this will help. But if there is any other blockage, then वो हम थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर माइंड बॉडी को भी साथ में हील करते हैं। इस तरह से होता है उसका। बाकी यहाँ पे बस एक दो स्टोन्स और रह गए थे। ये मूलाधार चक्र के लिए सिट्रीन। मूलाधार चक्र, सॉरी आई एम सॉरी, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डाइजेशन, जैसे डायबिटीज वगैरह है, इट्स ऑल रिलेटेड टू योर गुड डाइजेशन ओनली। तो इस तरह के लिए हम सिट्रिन का एडवाइस करते हैं। एंड देयर आर मेनी मोर क्रिस्टल्स, ऐसी बात नहीं है। आप पूरे ये ब्रेसलेट की आप बात करते हैं, सेवन चक्र, इट विल बैलेंस ऑल द सेवन चक्रास। देन वी हैव ऑल्सो, यू नो, इसको हम लोग बोलते हैं, पायरेट को हम बोलते हैं मनी मैग्नेट बोलते हैं इसको। अट्रैक्ट मनी। So it attracts money. So ये citrine also is for, it is related to money also. Muladhara, this Manipur chakra is related to money part also. मेरे ख्याल से मैं शायद चक्रास के बारे में आपको बता दिया। And you know, for manifestation you were talking, for manifestation, you know, these are very good. They communicate to the पिरामिड्स। universe. Yeah, they communicate to the universe. आपने देखा होगा मंदिर सारे हमारे छत ऐसी बनी होती है, because this shape takes energy. It has power to take energy within it. तो जो नीचे इसके आपने पर्ची में लिखा है, या आपने इसको अपने हाथ में रख के अपने इसमें मैनिफेस्टेशन का जो डाला है प्रोग्रामिंग, then these are used for those kind of things. There are many more shapes also. हाँ, I hope तो थोड़ा सा दीपिका, क्लैरिटी हुई है। थैंक यू सो मच आपका इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हाँ। थैंक्स अ लॉट। आज हमें क्रिस्टल्स के बारे में जानने को मिला, बिकॉज आई नो क्रिस्टल इतने से टाइम में क्रिस्टल हम पूरा नहीं कवर कर पाएंगे। बहुत वास्ट फील्ड हाँ, है ये। क्रिस्टल्स भी बहुत सारी तरह के आते हैं, यहाँ तक कि ऑर्गन ऑर्गन के लिए भी क्रिस्टल्स आते हैं उनकी वाइब्रेशन के हिसाब से। थैंक यू सो मच दीपिका अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आप किसी को भी अगर क्रिस्टल हीलिंग के बारे में और जानना है, क्रिस्टल हीलिंग करवानी है, या किसी भी तरह के इश्यूज जो उन्हें लगता है कि हम क्रिस्टल हीलिंग से ठीक करवा सकते हैं, वो मैं उनका एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उनसे प्लीज कांटेक्ट करिए और अपने मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग के बारे में ध्यान रखिए। आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट।
जबकि आप खुद इतनी अच्छी काउंसलिंग करती हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करती हैं, रिट्रीट्स करती हैं, लोगों को गाइड करती हैं और आप इतना काबिल-ए-तारीफ़ काम करती हैं, लोगों को सोसाइटी को हेल्प कर रही हैं और आपने मुझे बुलाया, मेरे को यहाँ आके बहुत खुशी हुई। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच।